हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, आप लोगों से इस वीडियो के अंदर आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के ऊपर अपनी राय रखना चाहूँगा, अपनी एनालिसिस करना चाहूँगा एक छोटी सी वीडियो के जरिए, क्योंकि अभी इस समय बहुत लोगों के दिमाग में ये एक फियर चल रहा है कि इसके अंदर लोअर सर्किट कब तक लगेगा। और जैसे जैसे एक एक दिन लोअर सर्किट लग रहा है, लोगों के दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं और लोग पैनिक कर रहे हैं। तो इसी बीच में मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं तो पहुँचाइए जिन लोगों को इस तरीके का एक डर बना हुआ है, क्योंकि अब यहाँ क्या होने वाला है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जो कुछ भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा एनालिसिस अपनी, वो 100% श्योरिटी नहीं है कि वो सही भी हो, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, किस किस आप कहाँ तक एग्री करते हैं मेरी इन बातों से? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को भी व्यक्त कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने इसके स्टेटस को जल्दी से शेयर कर लेता हूँ अभी तक का। आज ट्यूसडे को 22 सितंबर को आज ये ओपन हुआ 25.75 पे, जो कि आज के दिन का लोअर सर्किट भी है। और प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 27.10 से 4.98% डाउन ओपन हुआ एनएससी के ऊपर। आज के दिन का यूसी अपर सर्किट लगा था 28.45, लेकिन आपको पता है कि ये एलसी के अंदर लॉक है। एनएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करेंगे तो 14,13,128। वहीं बीएसई के ऊपर आप चेक करेंगे तो 25.80 की आज की ओपन प्राइस है। वहाँ से ये तकरीबन जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ 2,11,817। यहाँ पे इतनी क्वांटिटीज़ लोगों ने बाई करी हैं। एनएससी के ऊपर 14,13,878 क्वांटिटीज़ लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट में बाई करके रखा है, स्टोर किया है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बायर्स सेलर्स ही सेलर्स हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप की अगर आप बात करेंगे तो 12,785.49 करोड़ मार्केट कैप बढ़ती जाती है, कम होती जाती है। ये डिपेंड करता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, राइट। ओके, अपने मुद्दे की तरफ आते हैं कि आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर इतने दिनों से लोअर सर्किट लग रहा है, तो कब तक लगेगा, कब तक ये चलेगा, तूफान कब थमेगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। और इस बीच लोग पैनिक करते हैं, लोगों को डर रहता है, लोग सोचते हैं इससे किसी तरीके से बाहर निकलें। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, अपनी बात बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली इस चीज़ को अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए, कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ज़ीरो तक लेके जाती है? बताइए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो तबीयत जब ख़राब होती है उस सिचुएशन में आपको बहुत बेकार लगता है, ऐसा लगता है कि क्या हो गया, है ना, वो बहुत बुरा मोमेंट होता है। लेकिन एज द डेज पास, जैसे जैसे दिन जो होते हैं आपके बीतते जाते हैं, वैसे वैसे उस प्रॉब्लम की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे 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 कम होती जाती है। और एक समय आता है जहाँ से आप उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट खड़े होकर चलना शुरू कर देते हो, राइट। आप इसको ध्यान से अगर देखें तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको ये चीज़ फिट देखने को मिलेगी। डेज, जैसे नाइट आती है, रात होती है, उसके ठीक बाद आपको दिन आता है। इसको आप छोड़िए, आप और एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी आप बहुत बुरे मूड में होते हैं, लेकिन एट द लास्ट आपको धीरे 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 वो आप कन्वर्ट हो जाते हो, एक ज़ीरो पे पहुंचते हो, फिर ज़ीरो से आप पॉजिटिव की तरफ हो जाते हो, प्लस की तरफ हो जाते हो। मतलब डिग्रेड होता है धीरे धीरे, लेकिन एक समय आता है वहाँ से वो थम जाता है। मैं आपको इसको यहाँ रिलेट करने की कोशिश करूँगा आलोक इंडस्ट्री से। आप ध्यान से देखें तो कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ सेलिंग ऑर्डर था, मैं ना जब पहले अचानक इसके अंदर जो इसका Q1 का रिज़ल्ट आउट हुआ, उसके
तुरंत बाद या अगले दिन जो टोटल नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर था, वो टोटल क्वांटिटीज़ जो पेंडिंग में थी वो 5 करोड़ से भी ऊपर थी एनएसई के ऊपर। और आज एनएसई के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम है, या एनएसई को छोड़िए, आप बीएसई के ऊपर भी देखें, अगर टोटल जो वॉल्यूम है आप देखें यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम नहीं, बेसिकली टोटल पेंडिंग क्वांटिटीज़ फॉर सेलिंग, ये देख सकते हैं 37,85,456, सिर्फ इतनी क्वांटिटी बची है। मैंने कल भी नोटिस किया था लगभग इसी टाइम 58 लाख समथिंग क्वांटिटीज़ पड़ी हुई थी, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 37,85,456, वॉल्यूम आप देख ही रहे हैं 14,17,380। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें तो प्राइस नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर्स धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जा रहा है, मतलब कि इसका जो तूफान है वो डिक्रीज़ हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है, डी एक्सेलरेट हो रहा है, और एक समय आएगा कि ज़ीरो पे पहुँचेगा, वहाँ से टोटल बाइंग क्वांटिटीज़ बढ़ जाएंगे अचानक और वहाँ पे यूसी लगता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अब दूसरा दिमाग में यहाँ क्वेश्चन आता है कि जो यूसी लगेगा वो कब लगेगा। तो देखिए यहाँ पे इस बात को श्योर बताना ये संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए मैं श्योर बता दूं, और मैं किस बेसिस पे श्योर बता दूं, मेरे पास कोई सिक्स सेंस तो है नहीं कि मैं जो कुछ बता दूंगा वो बिल्कुल फिट बैठेगा, नहीं हो सकता ना, दिस इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन आपको मैंने हालांकि बताया था कि 25 पॉइंट समथिंग या 26 के आसपास या 24 के आसपास यहाँ पे रिकवरी होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए रिकवरी तो नहीं हुई, लेकिन आप यहाँ से एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धीरे धीरे एक समय आने वाला है जल्दी कि यहाँ पे यूसी में कन्वर्ट हो सकता है। अब वो यूसी कब तक कंटिन्यू रहेगा, दैट इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल, है ना। यहाँ पे यूसी अगर स्टार्ट भी होता है तो वो यूसी कुछ दिन तक रहेगा, एक या दो दिन तक, फिर से वहाँ से लोगों की से मतलब वही चीज़ हो जाएगी कि वो उसी के बीच में लिंगर करने लगेगा, है ना, न ज़्यादा ऊपर जाएगा न ज़्यादा वहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन इस बीच में आप लोग अगर पैनिक कर रहे हैं इस बात को लेके कि ये 0 पे चला जाएगा या 1 पे चला जाएगा, अपने 52 वीक लो पे चला जाएगा 1.40 के ऊपर, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को ऊपर ले जाने के लिए कोई ना कोई एक ड्राइविंग फोर्स होता है, उसी तरीके से नीचे ले जाने के लिए भी एक ड्राइविंग फोर्स होता है, और नीचे लेकर जाने के लिए ड्राइविंग फोर्स जो होता है उसको यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ बोल सकते हैं। इसके अंदर जो नेगेटिव न्यूज़ थी वो Q1 का जो रिज़ल्ट था 9,900 समथिंग करोड़ का जो कंसोलिडेटेड इनका नेट लॉस हुआ था, एक सबसे बड़ी न्यूज़ थी। उसके अलावा और दूसरी कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आई अभी तक। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी तो ये आपको 1.40 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, आप यकीन मानिए। इसके अंदर ब्रेक लगने वाला है, बहुत जल्दी ही ब्रेक लगेगा। 25.75 पे आज है तो आप मान के चलें कि इस वीक के फ्राइडे तक हो सकता है कि इसके अंदर यूसी लग सके। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं आपको एक एनालिसिस के ज़रिए, एक रेफरेंस पॉइंट के ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बाय द फ्राइडे ऑफ दिस वीक, इस वीक के फ्राइडे तक हो सकता है इसके अंदर यूसी लग सकता है, राइट। लेकिन अब उसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से इसको देखते हैं, आप किस हद तक मेरी बात से सेटिस्फाइड हैं, आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको जानने की कोशिश चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अगर आप प्रॉफिट में हो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे निकाल लें, तो हाँ आप निकाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि आपका पैसा है, आप अपने पैसे के सबसे बड़े मालिक हैं। हम कौन होते हैं इसको बताने वाले कि आपको वहाँ से बेचना है, निकलना है, राइट। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी लॉस में हो तो प्लीज़ वहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको बना के रखो, उसको होल्ड करके रखो, बेच करके बाहर जाने की कोशिश ना करो, बिकॉज दिस इज़ योर हार्ड अर्नड मनी, एंड आप उसको लॉस में बहाओगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, तो मुझसे कई गुना ज़्यादा आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा। एक बार अपने आप से आप पूछ के देखो। दूसरी चीज़ ये है कि आप उन लोगों से, या आप उन लोगों में से हैं जो लोग दूसरे से उधार लेकर के
किसी अपने रिलेटिव से या किसी बैंक से लोन लेकर के इस मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करे हुए थे, इस उम्मीद में कि ये मार्केट 30 पॉइंट समथिंग से या 32 पॉइंट समथिंग से ऊपर बढ़ करके 50 तक जाएगा या प्लस में जाएगा तो वो प्रॉफिट में होंगे और वहाँ से एग्ज़िट करेंगे, प्रॉफिट अपना काटेंगे और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो जो क्रेडिटर है, लेंडर है, उसको लौटा देंगे। तो कृपया आप अगर उन लोगों में से हैं तो आपको मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको जैसे ही इसके अंदर यूसी दिखे तुरंत आप वहाँ पे बेचें और बाहर निकलें अपने लॉस के साथ, और जिसका आपने उधार लिया है कृपया उनको प्रिंसिपल अमाउंट चुकाएं और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी आप एडजस्ट करके कहीं ना कहीं से अपनी तरफ से दें। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने किसी से पैसे लिए हैं। आपको पहली बात उधार लेकर के यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, आपने सबसे बड़ी गलती करी। उधार लेकर के इस मार्केट में आपको नहीं घुसना चाहिए, कभी नहीं घुसना चाहिए। आपका अपना पैसा लगा है, इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी, योर हार्ड अर्न मनी, देन इट्स ओके। आप लॉस में हो, बने रहो। यूसी लगता है, आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से आपको नहीं बेचना है जब तक आपका गेन नहीं होता। राइट, बना के रखो। एक समय आता है आपको लगता है कि आप ग्रीन में हो, उस समय आप एग्ज़िट कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे ग्रेडी नहीं होना है, आपका एक डिसीजन होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने पॉइंट्स का गेन चाहिए, इतने पॉइंट्स के बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट कर जाऊँगा। अगर आपने अपने ग्रेडीनेस के ऊपर कंट्रोल नहीं लिया तो वो आपको, लालच बहुत ख़तरनाक होती है, आपको इनफाइनाइट तक लेके जाना चाहेगी और नीचे की तरफ इनफाइनाइट तक जब भी आप सोचोगे ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, आप मतलब धोखा खा जाओगे। सो प्लीज़ आप अपने ग्रेडनेस को कंट्रोल करो और फिक्स करो कि हाँ मुझे इससे इतना पॉइंट्स गेन करना है, लॉस नहीं, इतना प्लस पॉइंट मुझे गेन करना है। उतना गेन हुआ आप वहाँ से बाहर निकल जाएं। राइट, यही तरीका होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कैसे हैं, आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था एक किसी व्यूअर का। उन्होंने कमेंट किया था कि वो पता नहीं 7 लाख या 6 लाख रुपए किसी रिलेटिव से उधार लिया उन्होंने, और इसके अंदर 32 या 33 के ऊपर इन्होंने बाई किया था, है ना, इस उम्मीद में कि ये ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। Q1 का रिज़ल्ट आया बहुत बुरा, जिसकी वजह से यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज़ को पढ़ करके, सुन करके कि यार इनके साथ क्या होगा अब, हैं? किसी से उधार लेकर के आप करे हो और ये कल को 10 रुपये भी आ जाएगा, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे यार? आप कहाँ से पे करोगे उसको जिससे आपने लिया है? ये एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है यार, जान माल का सवाल है। आपको ये काम गलती से नहीं करना है। 1 रुपया, सिंगल रुपये की मैं बात कर रहा हूँ, किसी से उधार नहीं मांगना। अगर आपको इसमें लगाना है, काम करना है, तो आप अपने हार्ड अर्नड मनी को लगाओ, दूसरे की नहीं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। राइट, सो उन लोगों के लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि यूसी लगे तो आप एग्ज़िट करें अपने लॉस के साथ, जितना भी हो रहा है, ठीक है। और ये आपको उन लोगों के साथ नहीं करना है जो लोग इसके अलावा और लोग हैं। ये स्पेशली उन्हीं लोगों को लिए है, वो इसके लिए तैयार रहें और जल्दी ही यूसी इसके अंदर 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। समय से बड़ा कुछ भी नहीं है, टाइम टेल्स एवरीथिंग करेक्टली। Okay, so this is all about this video. I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up. If you haven't subscribed Finance Market, please do so and press the bell icon to get notifications. And last thing is that डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट आपको या आपके किसी दोस्त को जिनको आप जानते हो ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ एक लिंक है, अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस।